हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। मैं आपको अंसाल्व यूपी बोर्ड 2020 का सेट 346 एक्सएस सॉल्व करके समझा रहा हूँ। ठीक है। इसमें हमने अपने विभिन्न वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 का जो ऊपर वाला पार्ट पोलराइजेशन से है वो इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। अब उसी का आर वाला पार्ट हम लोग लेंगे, हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से। ठीक है। तो हमने हेडिंग यहाँ डाल दिया, हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसके मुख्य बिंदु देखिए। पहला पॉइंट हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है। हाइजेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है। जिन्हें हम क्रम से हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे, आप देखें और समझें। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। कार्य करता है जहां से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। इन तरंगिकाओं को इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है। यानी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जहां से नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगों प्राथमिक यानी वास्तविक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती है। तीसरा, द्वितीयक तरंगिकाओं काओं को मिलाकर अग्र दिशा में खींचा गया अग्र दिशा में खींचा गया
खींचा गया पृष्ठ एनवलप, खींचा गया पृष्ठ एनवलप नए तरंग को तरंगाग्र, नए तरंगाग्र नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। इस तरह तरंगाग्र के रूप में तरंग संचरित होती है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको देखिए। पहला पॉइंट, एवरी पार्टिकल्स particle situated on the wave front acts like a new wave source from which a fresh wave originate. This wave is called secondary wavelet. This wave is called secondary wavelet. Wavelets. ठीक है, every particle situated on the wavefront acts like a new wave source from which a fresh wave originates. This wave is called secondary wavelets. Number 2, secondary wavelets travel in the medium with speed of original wave in all directions. The envelope drawn
on secondary wavelets, in forward direction, make new wavefront. New wavefront. A wave propagate in a medium in the form of wave. Okay student, देखो every particle situated on the wave front acts like a new wave source from which a fresh wave originates. This wave is called secondary wavelet. Secondary wavelets travel in the medium with the speed of original wave in the all direction. The envelope drawn on secondary wavelets in forward direction makes a new wavefront. A wave propagate in the medium in the form of wave. ये हमारा सोर्स, ऑल डायरेक्शन में वेव ऐसे चल रही है। फिर यहाँ पर वेव पहुंची तो सेकेंडरी वेवलेट, फिर यहाँ पर वेव पहुंची, ये भी सेकेंडरी वेवलेट। ये सेकेंडरी वेवलेट तो यानी जो स्फेयर बनते हैं ये सेकेंडरी वेवलेट। फिर इन्हीं स्फेयर का अगर हम नया एनवलप ऐसे ड्रा करें, एक तो एनवलप ये हुआ वेव फ्रंट हुआ, ठीक है, ये वेव फ्रंट हुआ हमारा। फिर ए बी एक वेव फ्रंट है, ठीक है। अब यहाँ सेकेंडरी वेवलेट ऑल डायरेक्शन में चलेगी तो नया जो हम लोग वेव फ्रंट बनाएंगे वो इस डायरेक्शन का ऐसे वेव फ्रंट होगा, ठीक है। अब जो है इधर आया बी डैश, इधर आ गया ए डैश, ठीक है। अब इस पर ये जो आएंगे, ये पॉइंट जो आएंगे, ये अब न्यू सोर्स हो जाएंगे सेकेंडरी वेवलेट। अब यहाँ से जनरेट, यानी ये वेव ऐसे चलेगी ऐसे। अब अगर सोर्स बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाएगा अगर सोर्स, वेव फ्रंट जो है प्लेन हो जाता है ऐसे, ठीक। और ये हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं ऐसे, ये होती है हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स ऐसे, और ये हमारी होती है सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक। ये
ओके स्टूडेंट, जब सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं तो हमारा जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन हो जाता है। हमारी इधर का जो वेव फ्रंट ये इमेजिनरी है, हाइजेंस इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको हाइजेंस नहीं मानते। बी डबल डैश ए डबल डैश, इसको हाइजेंस नहीं मानते। ऑल डायरेक्शन में तो बताते हैं चलती है वेव, लेकिन जो बी डैश ए बी डबल डैश ए डबल डैश है, ये जो वेव फ्रंट है इसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बी डबल डैश को और ए डबल डैश को एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी नज़र में वेव केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें स्टूडेंट, इसके साथ थोड़ा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन देखिए क्या है। न्यूमेरिकल है यानी न्यूमेरिकल में देखिए दिया है कि लेमडा एयर में है तो लेमडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, एन दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू 1.5, और पहला पॉइंट दिया है फॉर रिफ्रैक्टिंग लाइट। फॉर द रिफ्रैक्टिंग देखो, रिफ्रैक्टिंग लाइट के लिए हमारा जो फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। तो इससे हम लोग v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू सी अपॉन एन हो जाएगा। ये स्पीड का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू क्या निकल आएगी स्टूडेंट, v इज इक्वल टू 6, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ होती है। स्पीड ऑफ लाइट एन दिया 1.5, डिवाइड कर देंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2.0 10⁸। ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ एन इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू मीडियम में लिखते हैं लेमडा एम, और इसका फार्मूला होता है लेमडा अपॉन एन। लेमडा दे रहा 6000 एंगस्ट्रॉम, एन दिया है 1.5, इससे लेमडा एम इज इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो 4000 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये लेमडा निकला है। अच्छा, दूसरा कह रहा है, दूसरा फॉर द रिफ्लेक्टिंग लाइट, फॉर द रिफ्लेक्टिंग लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग लाइट के लिए जो लैम्डा एम होगा वो तो उसी मीडियम में लौट आएगा, तो इसको हम लोग लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा लिखेंगे। 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, वो उसी मीडियम में रहेगा। तो ठीक है, और वेलोसिटी तो वी वी यहाँ पर वी डैश ले लेंगे, वो सी ही होगा, सी यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट।